राष्ट्रीय लोक अदालत का एक बृहद आयोजन हो रहा है जिले में। तो आज हमारे साथ में हैं अपर जिलाध्यक्ष नीलू मैनवाल जी। ये जो है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव भी हैं। तो आइए इनसे जानते हैं कि क्या क्या सुविधाएं लोक अदालत में लोगों को मिलेंगी। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। मैम ये जो राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन है जिले में, तो इसमें क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी? हाँ, जो आज 14 दिसंबर 2024 को लोक अदालत है, वो इस वर्ष की चौथी और आखिरी अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत है। और राष्ट्रीय लोक अदालत अर्थात लोगों की अदालत, जिसमें लोग पार्टिसिपेट करते हैं और अपने मुकदमों का निस्तारण सुलह समझौते के आधार पर कराते हैं। और इसके बहुत लाभ हैं। इसमें सर्वप्रथम लाभ तो यही है कि दोनों जो पक्षकार हैं उनमें आपस में कोई कटुता नहीं रहती, वैमनस्य नहीं रहता। उनमें सुलह समझौते के आधार पर वाद का निस्तारण होता है और सब दोनों खुशी खुशी अपने घर जाते हैं। उनको कोई कोर्ट फीस नहीं देनी पड़ती, और अगर कोई कोर्ट फीस उनकी जाती भी है तो वो वापस हो जाती है। उनके वादों की कोई अपील नहीं होती। जो सुलह समझौता होता है इसमें कोई अपील नहीं होती, और बहुत ही कम समय में एक ही तारीख में इनके वाद का निस्तारण हो जाता है। तो ये बहुत ही सक्सेसफुल मोड ऑफ डिस्पोजल ऑफ केस माना जाता है, जिसमें मीडिएशन के थ्रू या आर्बिट्रेशन, कॉन्सिलिएशन, इन सब के थ्रू लोक अदालत में वादों का निस्तारण किया जाता है। छोटे मोटे लघु अपराधों का शमन भी किया जाता है। बाकी जो प्री लिटिगेशन केसेस हैं जो कोर्ट में अभी आए नहीं है, उनको भी निस्तारित किया जाता है। तो बहुत ही बृहद स्तर पर इसका लाभ है, और इसका इसीलिए इसको आयोजित किया जाता है। मैम कितने साल में कितनी बार आयोजन होता है, या मंथली होता है, या कैसे कितने आयोजन होते हैं? वर्ष में लगभग 4 बार लोक अदालतों का आयोजन होता है, और ये चौथी हमारी इस वर्ष की लोक अदालत है। अगले वर्ष से पुनः 4 लोक अदालतों का आयोजन होगा। लगभग 2 माह के उपरांत तीसरे माह में इसका आयोजन किया जाता है। तो जो हमारे पेंडिंग केसेस होते हैं, ये जो कोर्ट में आने वाले हैं केसेस, प्री लिटिगेशन केसेस हैं, उन केसेस का डिस्पोजल इस लोक अदालत में किया जाता है। मैम जैसे अदालत में जो नॉर्मल केस चल रहे हैं, तो क्या उनका भी इसमें समायोजन होता है, या जो हमारी अदालत में सिविल प्रकृति के वाद हैं, तो जिनमें सुलह हो सकती है, सुलह किसी भी स्तर पर हो सकती है सिविल प्रकृति के वादों में, उन वादों का निस्तारण इस लोक अदालत में किया जाता है। पारिवारिक वाद हैं, फैमिली के मैटर्स हैं, कुटुंब के आपस में लड़ाई झगड़ा, या जमीन प्रॉपर्टी के हैं, या हस्बैंड वाइफ के केसेस हैं, उन वादों का निस्तारण इसमें होता है। जो क्रिमिनल केसेस हैं उसमें जो शमनीय प्रकृति के हैं, जो मतलब जिन पे कानून ने कहा कि हाँ आपस में इसमें सुलह हो सकती है, उन केसेस का उसमें शमन किया जाता है। बाकी कुछ पैटी ऑफेंसेस होते हैं जो लघु प्रकृति के वाद हैं, उनको भी इसमें डिस्पोजल किया जाता है। तो कोर्ट में इसी प्रकार के जो केसेस हैं उनका किया जाता है। एमएसीटी के जो मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स हैं उनका भी इसमें डिस्पोजल होता है। परमानेंट लोक अदालत के केसेस हैं उनका इसमें डिस्पोजल होता है। रेवेन्यू के प्री लिटिगेशन केसेस हैं, पुलिस की चलानी है, बहुत सारे केसेस, बहुत प्रकृति के केसेस हैं जिनका डिस्पोजल इन लोक अदालतों में किया जाता है। मैम जैसे बैंक का बकाया है, तो वो बकाया कितना जमा करना है या क्या छूट मिलनी, तो ये बैंक लोग डिसाइड करते हैं या कोर्ट करती है? ये सब बैंक्स की अपनी अपनी पॉलिसीज हैं, जिसके अकॉर्डिंग वन टाइम सेटलमेंट वो या एनपीए अकाउंट्स हैं, उन सब का डिस्पोजल बैंक अपने अकॉर्डिंगली इसमें निस्तारण कराता है। इसमें हमारी तरफ से कोई डायरेक्शन नहीं है कि आप इतना % इसमें जमा कर दें। वो बैंक्स की अपनी अपनी पॉलिसीज हैं। तो सब बैंक्स प्री लिटिगेशन जो केसेस में अपने जो जितने भी बकायेदारी हैं, एनपीए के केसेस हैं, उन सबको इसमें डिस्पोजल कराने की कोशिश करती हैं। और काफी मेजर अमाउंट में पैसा भी इसमें इकट्ठा होता है। इस बार जो एलडीएम ने हमारे बताया कि 5 करोड़ के करीब पैसा इसमें जो कलेक्ट करने की संभावना है। तो मेरे ख्याल से ये काफी अच्छा वो है, और इसमें मुझे आशा है कि अच्छे केसेस भी डिस्पोज होंगे और काफी अमाउंट भी हमारा रिकवर हो जाएगा। मैम कुछ केस ऐसे होते हैं जो आपके कोर्ट में नहीं आ पाते हैं, तो क्या उसका पहले भी निस्तारण करने का लोक अदालत में है क्या?
हाँ, प्री लिटिगेशन उन्हीं केसेस को कहा जाता है जो लिटिगेशन में नहीं आए हैं, जिनका कोर्ट में जो इंस्टीट्यूशन नहीं हुआ है, तो वो प्री लिटिगेशन केसेस हैं। जैसे जो बैंक रिकवरी के केसेस हैं, बिजली के केसेस हैं, पानी के बिल के केसेस हैं या फोन के केसेस हैं, वो सब प्री लिटिगेशन केसेस में हैं। कुछ पारिवारिक मामले भी होते हैं जो कोर्ट में फाइल नहीं हुए होते, तो उनकी काउंसलिंग भी कराई जाती है, वो भी प्री लिटिगेशन केसेस में है, उनके लिए बेंचेस बनाई जाती हैं। तो वो सब प्री लिटिगेशन केसेस में है, और रेवेन्यू के केसेस हैं, वो सब प्री लिटिगेशन केसेस। मैम जैसे यहाँ पर लोग अदालत में लोग आए और अपना दोनों लोग समझौता करते हैं, तो क्या इसके बाद भी मान लीजिए वो समझौता काम नहीं करता तो उस पर क्या कोई कार्रवाई होती है या क्या होता है उस पे आगे? ये जैसे सुलह समझौता मतलब अपने फ्री विल के अकॉर्डिंग है, ये केसेस डिसाइड होते हैं, और फ्री विल में जितनी टर्म्स एंड कंडीशन है वो उनके सुलह में वो सारी लिखी जाती है और लिखित होती है, और उसके आधार पर दोनों अपनी फ्री कंसेंट देकर उसको सुलह को साइन करते हैं। जैसे प्री लिटिगेशन केसेस, बैंक रिकवरी के केसेस हैं, तो इसमें पीठों का गठन हो रखा है, और जब ये सुलह होती हैं तो उन पीठों से ये साइन होते हैं और एज अ डिग्री ऑफ सिविल कोर्ट ट्रीट होता है। तो ये जो हमारे जो साइन होकर एज अ डिग्री ऑफ सिविल कोर्ट है, अगर कोई इसमें पालन नहीं कर रहा तो उसके एग्जीक्यूशन के लिए आप कोर्ट में आ सकते हैं, उसको हम एग्जीक्यूट कराने के लिए उसको कोर्ट में फाइल करेंगे और उसको चैलेंज करेंगे, तो इस तरह से हम इसको एग्जीक्यूशन करा सकते हैं। मैम जैसे लोक अदालत में सुलह का जो एक रेशियो रहता है तो क्या है? हाँ, सुलह के रेशियो में तो काफी केसेस डिसाइड होते हैं, मेरे ख्याल से 75% केसेस तो उसे लेके आना, हाँ, यानी जितने लोग आएंगे उसके आधार पर हो जाते हैं। बाकी चालानी के केसेस हैं, और प्री लिटिगेशन केसेस भी बैंक और पार्टी के बीच में सुलह समझौते के आधार पर डिसाइड होते हैं, तो वो भी सुलह में इंक्लूड हो जाएंगे। जी बहुत बहुत थैंक यू।